स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ क्वाड्रेचर फॉर्मूला और जो न्यूटन रेफसन फॉर्मूले ना वो दोनों ही सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया है। यहाँ जिसको आप इंटीग्रेट करते थे पहले, लेकिन अब क्या उसको इंटीग्रेट नहीं करना, सिंपल a नॉट a1 a2 इससे डिफाइन करना है, वेयर ai इक्वल टू दिस। ओके, अब आपको एक फॉर्मूला प्रूफ कराएंगे, ट्रेपेजॉइडल। ओके, ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला हो या सिम्पसन 1/3 हो या सिम्पसन 3/8 हो, वो सभी फॉर्मूले क्या है, इस क्वाड्रेचर फॉर्मूले की हेल्प से ही प्रूफ होंगे। सभी फॉर्मूले क्वाड्रेचर फॉर्मूले की ही हेल्प से प्रूफ होंगे। ओके, इसमें ट्रेपेजॉइडल रूल, ट्रेपेजॉइडल जो रूल है ना वो आपको प्रूफ करना है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x नॉट टू x नॉट प्लस NH बाई यू लिख सकते हो, या यू ना लिख करके सीधे बाई dx लिख सकते हो, और ये प्रूव करना है आपको h 1/2 बाई नॉट प्लस बाई n प्लस बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस बाई 3 प्लस बाई n माइनस 1। ओके, ये हमें i की वैल्यू प्रूफ करनी है। यानी एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट्स प्लस सम ऑफ द मिडल ऑर्डिनेट्स बाई नॉट बाई 1 बाई 2 बाई n, ये अगर ऑर्डिनेट्स हैं टोटल तो आप देखेंगे फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट्स का एवरेज है ये, प्लस सम ऑफ द मिडल ऑर्डिनेट्स बाई 1 2 बाई n माइनस 1। ओके, तो इस वाले में क्या करेंगे आप इसे प्रूफ करने के लिए, इन क्वाड्रेचर फॉर्मूला भी टेक n इज इक्वल टू 1 एंड neglect the second and higher order difference। तो आपको पता है यहां कि जो क्वाड्रेचर फॉर्मूला है ना जिसका हमें यूज करना है उसको हम इधर लिखें, और वो है आपका I इज इक्वल टू x नॉट टू x नॉट प्लस NH बाई dx, ऐसे भी लिख सकते हो या u की फॉर्म में भी लिख सकते हो, और ये बना आपका h n बाई नॉट प्लस, नेक्स्ट है यहां 1/3, नेक्स्ट है इसमें 1/3 इंटू 1/3 ना होकर के n स्क्वायर बाई 2 होता है, n स्क्वायर बाई 2 n स्क्वायर बाई 2 डेल बाई नॉट प्लस 1/6, आप एलसीएम ले 1/6 फैक्टोरियल की फॉर्म लिखो, फैक्टोरियल 2 n क्यूब बाई 3 माइनस n स्क्वायर बाई 2 डेल स्क्वायर बाई नॉट, आगे भी टर्म्स होती है, प्लस 1 देखिए 1 फैक्टोरियल 2 को 2 लिख सकते हो, और 1 फैक्टोरियल 3 है ना उसको 6 भी लिख सकते हैं आप, और 6 लिखते हैं तो ये बनता है यहाँ n4/4 n4/4 माइनस n क्यूब प्लस n स्क्वायर, साथ में डेल स्क्वायर बाई नॉट। ओके, और भी टर्म्स होती है इसमें,
इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। सॉल्व इन क्वाड्रेचर फॉर्मूला we take n is equal to 1 and second or and neglect second or higher terms ओके। यानी जो क्वाड्रेचर फॉर्मूला है ना उसमें आप n इक्वल टू 1 लें। देखिए n की वैल्यू 1 रखें इसमें, और जो सेकंड टर्म है ना, सेकंड डिफरेंस आप इसमें एक बार जोड़ दो, एंड नेगलेक्ट सेकंड डिफरेंस और हायर डिफरेंस ओके। यानी सेकंड डिफरेंस और जो हायर डिफरेंस है ना, इनको क्या है, नेगलेक्ट करेंगे। तो यहां जो आपको बताया है, हाँ कल कोई क्लास नहीं हुई थी आपकी, कल कोई क्लास नहीं हुई थी, ओके जी। आपकी आज की क्लास है। देखो इसमें आप अगर हायर टर्म को नेगलेक्ट करेंगे ना आप, और सेकंड जो टर्म है उसको भी नेगलेक्ट करेंगे, तो यहां जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है ना, ट्रेपेजॉइडल रूल है, इसमें आपको n इज इक्वल टू 1 एंड डेल स्क्वायर बाई नॉट, और इससे भी जो हायर डिफरेंस है ना उनको 0 लेंगे। सेकंड आएगा आपका सिम्पसन 1/3 रूल, इसमें क्या है, आपको n इक्वल टू 2 लेना है और डेल क्यूब बाई नॉट इक्वल टू 0 लेना है। डेल क्यूब और इससे हायर टर्म ना, हायर जो डिफरेंस निकलेंगे उनको 0 लेना है। थर्ड आता है सिम्पसन 3/8 रूल, सिम्पसन 3/8 रूल, इसमें क्या है, आपको n इज इक्वल टू 3 एंड डेल 4 बाई नॉट इक्वल टू 0, और इससे भी हायर जो डिफरेंस होंगे उनको 0 लेना है। एक और होता है बैडरले रूल, फोर्थ नंबर का है बैडरले रूल। इस बैडरले रूल को क्या है, इस टाइम आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया है। जो 30% सिलेबस को डिलीट किया है ना, उसमें से इस सिलेबस को, यानी बैडरले रूल को क्या है, सिलेबस में से हटा दिया है। तो यहां जैसा कि आपको हमने बताया कि जो सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 3/8, बैडले और एक और है ये जो आपका ट्रेपेजॉइडल, इन रूल्स को आपको प्रूफ कराएंगे, और प्रूफ कराने के लिए क्या है, आपको क्वाड्रेचर फॉर्मूले का यूज करना होगा। देखिए आप देखेंगे n की वैल्यू 1, 2, 3 इनको ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि देखो आपको पता है x और जो फंक्शन ऑफ x होते हैं ना, x की वैल्यू x0 प्लस h, x0 प्लस 2h, x0 प्लस 3h, x0 प्लस 4h, x0 प्लस 5h, x0 प्लस 6h। देखिए यहां ट्रेपेजॉइडल में क्या है कि इंटरवल चलेगा बस सीधे, x0 से x0 प्लस h, x0 प्लस h से x0 प्लस 2h, x0 प्लस 2h से x0 प्लस 3h,
यानी इनमें जो डिफरेंस रहेगा ना वो h का रहेगा। ओके, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू क्या है 1। यहाँ x नॉट टू x नॉट प्लस एन एच होता है ना, लास्ट में x नॉट प्लस एन एच आता है, तो यहाँ तो n इक्वल टू 1 हो जाएगा, x नॉट टू x नॉट प्लस एच, एन एच होता है, n की वैल्यू 1 रखोगे ना, n की वैल्यू यहाँ x नॉट प्लस एन एच में, x नॉट प्लस एन एच में जो कि लास्ट टर्म होती है, अगर आप इसमें n की वैल्यू 1 रखें तो देखेंगे आप ये मिल जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट एक एक इंक्रीज करते जाएं तो ये सारी टर्म्स मिल रही है ना। लेकिन जो सिम्पसन 1/3 रूल होता है ना, इसमें n इज इक्वल टू 2, इसका मतलब है कि आपको एक इंटरवल छोड़ते हुए सीधे जंप लगाते हुए जाना है। n इक्वल टू 2 रखोगे तो x नॉट प्लस 2h, x नॉट से x नॉट प्लस 2h, फिर x नॉट प्लस 2h से 4h पे जाना है, x नॉट प्लस 4h से 6h पे जाना है। ओके, लेकिन इसमें क्या था, ट्रेपेजॉइडल में सीधे इंटरवल्स पे पहुंचना था, लेकिन जो सिम्पसन 3/8 है ना, इसमें n इज इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 का मतलब है आपको यहाँ x नॉट से x नॉट प्लस 3h पे जाना है, फिर x नॉट प्लस 3h से x नॉट प्लस 6h पे आना है। ओके, इस तरह से आपको चलना होगा। ठीक, तो आप इसको अब प्रूफ करेंगे। पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लें इसका। देखिए ये वाला था इसके लिए, और ये है इसके लिए, और ये बड़ा वाला है इसके लिए। इन सभी का आप स्क्रीनशॉट लें। अब आप देखोगे इसमें यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल n इक्वल टू 1 एंड सेकंड डिफरेंस यानी नेगलेक्ट सेकंड डिफरेंस और हायर डिफरेंस, then I equal to x naught to x naught plus nh है ना, तो x naught to x naught plus h, because n is equal to 1 into में by dx equal to h n by naught, n की वैल्यू 1 है तो ये by naught plus n square by 2 means 1 by 2 del by naught प्लस, अब देखिए नेगलेक्ट करेंगे ना डेल स्क्वायर बाई नॉट को, सेकंड डिफरेंस नेगलेक्ट, हायर डिफरेंस है ना, सारे के सारे ये नेगलेक्ट हो जाएंगे, तो ये लास्ट वाली टर्म 0 हो जाएंगी। अच्छा, ये जो डेल बाई नॉट होता है ना, डेल बाई नॉट, इसका मीन्स है कि बाई 1 माइनस बाई नॉट, क्योंकि डिफरेंस निकालोगे ना आप, एच बाई नॉट प्लस 1 बाई 2, डेल बाई नॉट का मीनिंग है यहाँ बाई 1 माइनस बाई नॉट, एच बाई नॉट, एलसीएम लें इसका तो 2 बाई नॉट, 2 बाई नॉट प्लस बाई 1 माइनस बाई नॉट, बाई 2 है ना, इस बाई 2 को बाहर निकाल सकते हैं, एच बाई 2, 2 बाई नॉट माइनस बाई नॉट, तो ये रहेगा बाई नॉट प्लस बाई 1। ओके, ये वैल्यू आई अपनी x नॉट टू x नॉट प्लस h इंटू बाई डी एक्स। सिमिलरली x नॉट टू x नॉट, देखिए x नॉट टू x नॉट प्लस h, नेक्स्ट क्या होगा, अब की बार जैसा कि आपको अभी अभी बताया ना इंटरवल के बारे में, x नॉट प्लस h, x नॉट प्लस 2h, x नॉट प्लस 3h, अभी आप x नॉट टू x नॉट प्लस h गए, अब नेक्स्ट आएगा x नॉट प्लस h टू x नॉट प्लस 2h, x नॉट प्लस h टू x नॉट प्लस 2h बाई डी एक्स इक्वल टू, कुछ नहीं है, आपको एक इंक्रीज करना है बस, बाई नॉट की जगह बाई 1 हो जाएगा, बाई 1 की जगह बाई 2 हो जाएगा, एंड नेक्स्ट आएगा x नॉट प्लस 2h टू x नॉट प्लस 3h बाई डी एक्स इक्वल टू h बाई 2, h बाई 2, बाई 1 प्लस बाई 2 को क्या
बाई 2 प्लस बाई 3 लिख दोगे। लास्ट में जब आप इनको ऐड करोगे, लास्ट वाली टर्म और लिख देते हैं NH तक के लिए, x नॉट प्लस n माइनस 1 इंटू एच टू एक्स नॉट प्लस NH, ये बनेगा बाई dx। आप देखोगे यहाँ 2 3 है तो ये 2 3 है ना, वैसे ही यहाँ h बाई 2, यहाँ x नॉट प्लस n माइनस 1 इंटू एच और ये x नॉट प्लस NH, तो यहाँ लिखोगे बाई ऑफ n माइनस 1 प्लस बाई n। इससे जस्ट ऊपर वाली जो टर्म बनेगी ना, x नॉट प्लस n माइनस 2 h टू x नॉट प्लस n माइनस 1 इंटू एच बाई डी एक्स, ये वैल्यू आ जाएगी अपनी h बाई 2 बाई n माइनस 2 प्लस बाई n माइनस 1, इससे भी एक कम हो जाएगा ना ये। अब आप क्या करेंगे, इन सभी को ऐड करोगे। जैसे ही इनको ऐड करोगे, add the given equations, add these equation, we get I इक्वल टू, आप देखेंगे ये बनेगा, देखिए कंडीशन समझो, आपने ये इंटीग्रेशन के रूल पढ़े हैं, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b फंक्शन ऑफ x dx प्लस b टू c बाई dx प्लस c टू d बाई dx, जो भी हो, फिर d टू e बाई dx, तो ये लिमिट हो जाएगी a टू b, b टू c, c टू d और d टू e। तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो a टू e, लिमिट a टू e बाई dx। ये आपको पता है 12th क्लास में, ये आपने प्रॉपर इंटीग्रल का फॉर्मूला पढ़ा है, यानी प्रॉपर्टीज है प्रॉपर इंटीग्रल के लिए। तो इस इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टी है इसको यूज करें, देन I इक्वल टू x नॉट टू x नॉट प्लस h, x नॉट प्लस h टू x नॉट प्लस 2h, x नॉट प्लस 2h टू x नॉट प्लस 3h, लास्ट में x नॉट प्लस n माइनस 2h टू x नॉट प्लस n माइनस 1h, और ये है x नॉट प्लस n माइनस 1h टू x नॉट प्लस nh। आप डायरेक्टली इस वैल्यूज को, यानी इंटीग्रेशन की जो लिमिट है ना, इसको x नॉट टू x नॉट प्लस nh लिख सकते हैं, क्योंकि ये टर्म कॉमन है तो ये कॉमन वाली टर्म छोड़ दी जाती है ना, यहाँ भी ये टर्म कॉमन है तो सारी कॉमन वाली छोड़ दी जाएंगी, तो ये लिमिट, लोअर लिमिट रहेगी x नॉट, अपर लिमिट रहेगी x नॉट प्लस nh, x नॉट टू x नॉट प्लस nh, ओके, बाई dx। अब आप देखेंगे इसमें कि h बाई 2 सभी में से कॉमन है, h बाई 2 h बाई 2 h बाई 2 सब में से कॉमन है ना राइट साइड में। देखिए ये बाई 1 अकेला है, बाई 1 दो हो जाएंगे, बाई 2 है ये भी दो हो जाएंगे, बाई 3 इसी तरह से, क्या ये सभी डबल होते रहेंगे, लेकिन बाई नॉट ये सिंगल रहेगा, और यहाँ जो बाई n है ना ये भी सिंगल है। देखो बाई n माइनस 1 ये भी डबल रहेंगे, सारे की सारी वैल्यूज क्या डबल रहेंगी। तो आप क्या करोगे, यहाँ बाई नॉट प्लस बाई n इनको एक साथ लिखें, प्लस जो डबल रहेंगे उनमें से 2 को कॉमन लें, बाई 1 डबल है तो बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस बाई 3 प्लस लास्ट में बाई n माइनस 1, ये वैल्यूज रहेंगी। अभी क्या है, 2 से इसको डिवाइड करें तो ये बनेगा, 2 से डिवाइड करोगे तो h, 2 से डिवाइड किया तो बाई नॉट प्लस बाई n अपॉन 2 प्लस, नेक्स्ट बनेगा इसमें आप 2 से डिवाइड कर देंगे ये, तो बाई 1 प्लस, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस लास्ट में आ जाएगा बाई n माइनस 1, ओके। ये जो फॉर्मूला है I इक्वल टू, तो यही जो फॉर्मूला है ना वो आपका ट्रेपेजॉइडल रूल के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इसमें सिम्पसन 1/3 और 3/8,
दो फॉर्मूले और हैं जिनके बारे में आपको नेक्स्ट मीटिंग में बताया जाएगा। ओके, आज की इस मीटिंग में बस इतना ही रखेंगे।